ओके। ठीक है, अभी हम लोग क्या सीखेंगे, एडीआर फॉर्म फिल करना। ठीक है, यहाँ पे एक केस दे रखा है। यहाँ पे क्या है, डीके वुमेन है ना, 54 ईयर ओल्ड है और बैंक एम्प्लॉय है। उनको प्रॉब्लम क्या था कि लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम था एब्डोमेन में, और लूज स्टूल का प्रॉब्लम था 2 दिन से, है ना। तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि ओफ्लोक्सासिन लेना है 200 mg का, और ओनिडाजोल 5 mg का ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार और 5 दिन तक के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि टेबलेट का पहला डोज लेते ही उनको 4 घंटे बाद पे डिजीनेस और गिडीनेस फील होने लगा, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को जब फिर से बताया अपना प्रॉब्लम, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ओफ्लोक्सासिन को स्टॉप कर दो और ओनिडाजोल को 500 mg का ट्वाइस कंटिन्यू रखो, है ना। तो इससे क्या हुआ कि उनका जो सिम्टम आ रहा था वो हमारा ख़त्म हो गया था। ओके। फिर आफ्टर 3 मंथ बाद फिर से क्या हुआ कि जब उनको फिर से बर्निंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन में प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने यूरिन एग्जामिनेशन कराया, तो उनमें पस सेल प्रेजेंट मिला था, है ना। तो उन्होंने डॉक्टर ने फिर से सजेस्ट किया था ओफ्लोक्सासिन लेने के लिए 200 mg का ट्वाइस। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि फिर से उनको सेम प्रॉब्लम, डिजीनेस और ड्राउजीनेस का प्रॉब्लम आया था। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने डॉक्टर से मिलना चाहा बट नहीं मिल पाए थे, तो उन्होंने खुद से ही मेडिकेशन लेना स्टॉप कर दिया। ओके। सो कंक्लूजन क्या है कि ये हमारा केस है। अब हम लोग देखते हैं इसको फिल कैसे करेंगे। ठीक है। ओके। सबसे पहला पार्ट ये हमारा एडीआर फॉर्म है। एडीआर फॉर्म को टोटल 17 पॉइंट्स होते हैं, सबको देखते हैं। सबसे पहला होता है ए वाला फर्स्ट पार्ट में हम लोग पेशेंट का इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि पेशेंट का इनिशियल्स होता है, इसमें हम लोग को पेशेंट का डिटेल लिखना होता है। ओके। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट में बोलता है यहाँ पे कि नेम नॉट बी कम्प्लीटली एक्सपोज टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में अपने को उनका नाम लिखना है, और जो नेम होगा वो अपने को नेम को कंप्लीट नहीं लिखना है, ताकि हम लोग उनका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकें, है ना। ओके। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना कि लाइक नेम को अगर कम्प्लीटली एक्सपोज कर देंगे तो फिर, और उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो फिर सोशली मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में अपना क्या बोलता है कि एज, सेक्स एंड वेट के बारे में, राइट इफ़ गिवन और एल्स लीव इट, है ना। तो जैसे कि इस वाले केस में हमने देखा था कि यहाँ पे लिखा था डीके 54 ईयर वुमेन करके, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जेंडर लिख दिया और यहाँ पे हमने एज लिखा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में वेट नहीं दिया था, तो यहाँ पे अपन को वेट को ब्लैंक छोड़ना है। फिर यहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट होता है अपने को लिखना है कि रिएक्शन के बारे में कि क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था। तो यहाँ पे देखो फिफ्थ और सिक्स पॉइंट में क्या लिखा है, डेट एंड इवेंट ऑफ रिएक्शन। तो हमने क्वेश्चन में जब कम्प्लीटली रीड किया तो अपने को कहीं पे भी डेट और डेट के बारे में मेंशन नहीं किया था, तो अपने को भी इस पॉइंट को भी अपने को ब्लैंक छोड़ना है। ओके। फिर आता है सबसे कॉमन, डिस्क्राइब द इवेंट, जिसको अपने को लिखने में थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि राइट फॉर व्हाट द मेडिकेशन वॉज टेकन फॉर विच डिजीज़। तो 2 पॉइंट में अपने को उसको कवर करना है। फर्स्ट पॉइंट में अपने को क्या लिखना है कि वो पहले कौन सा ड्रग्स लेती थी, है ना, या कौन सा ड्रग्स लेते थे और कौन से डिजीज़ के लिए लेते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सी वॉज टेकिंग मेडिकेशन फॉर द लोअर बैक पेन एंड लूज स्टूल। ओके। देट आर मैंसन इन द सेक्शन नंबर 8 भी आप लिख सकते हैं अगर चाहेंगे तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अपने को क्या लिखना है, आफ्टर हाउ मेनी डे सी डेवलप वॉट, है ना। तो फिर उसके कितने टाइम बाद क्या प्रॉब्लम हुआ, से नेक्स्ट पॉइंट में उसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर 4 आवर सी डेवलप गिडीनेस एंड ड्राउजीनेस। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। फिर आता है अपने को लिखना है सस्पेक्टेड मेडिकेशन में। ओके। सस्पेक्टेड मेडिकेशन में जो पॉइंट नंबर 8 है, यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, सस्पेक्टेड मेडिकेशन क्या लिखा है यहाँ पर, सस्पेक्टेड ड्रग्स, राइट ऑल द गिवन डाटा। तो यहाँ पे अपने को गिवन जो भी ड्रग के डिटेल है उसके बारे में अपने को लिखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि ओफ्लोक्सासिन और ओनिडाजोल दिए थे, है ना। इसका मैन्युफैक्चरर, बेस नंबर और एक्सपायरी डेट क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट यहाँ पे लिखा है डोज। ओके। यहाँ पे एक चीज़ होता है, डोज होता है, डोजेज होता है। डोज मतलब होता है कि अमाउंट में, कितने अमाउंट में हम लोग दिए हैं, है ना। तो वो आता है हमारे डोज के अंदर। और डोजेज क्या होता है कि किस फॉर्म में हम लोग दे रहे हैं, प्रॉपर उसका डिटेल पता होगा कि लाइक अपने को दिन में 4 बार लेना है 5 दिन के लिए, ऐसा। तो वो हमारा आ जाएगा डोजेज फॉर्म में, है ना। फिर यहाँ पे रूट के फॉर्म, रूट नहीं दिया है बट प्रोबेबली यहाँ पे ओरल रूट ही होगा, टेबलेट के फॉर्म में है तो, है ना। और फिर यहाँ पे लिखा है ट्वाइस अ डे बोला था, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी लिखना है अपने को 2 टाइम्स। ओके। फिर थेरेपी डेट, यहाँ पे फिर से डेट पूछ रहा है और अपन डेट वगैरह नहीं लिखे हैं तो डेट क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। फिर आता है हमारा इंडिकेशन वाला पार्ट। तो इंडिकेशन में अपने को क्या लिखना है, किस चीज़ के लिए हम लोग ये ड्रग्स दे रहे थे, लूज स्टूल एंड लोअर बैक पेन। फिर कॉजुअलिटी असेसमेंट खाली रहेगा। फिर आता है पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 में हमारा 2 पार्ट होता है।
एक होता है डी चैलेंज होता है ना, और पॉइंट नंबर 10 में होता है हमारा री चैलेंज। डी चैलेंज मतलब क्या होता है कि कोई भी हम लोग जो ड्रग का मेडिकेशन दे रहे थे, क्वेश्चन में क्या उससे रिलेटेड ऐसा कुछ डिटेल दिया है कि हम लोग उस दवाई को हम लोग ज़्यादा किए या फिर उसका डोज को कम किए थे तो उसका इफ़ेक्ट मतलब कि सिम्टम में कोई चेंज आया था। तो हाँ, यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे ही अपन ओफ्लोक्सासिन और निडाज़ोल को कंटिन्यू की रखे थे और ओफ्लोक्सासिन को स्टॉप किए थे। जैसे ही अपन ने ओफ्लोक्सासिन स्टॉप किया था तो वहाँ पे हमारा जो सिम्टम है वो हमारा चला गया था, है ना। तो यहाँ पे अपने को इसको मेंशन करना है कि हाँ, अपने देखो अपना यहाँ पे जो निडाज़ोल है उसको तो अपन कंटिन्यू ही रखे थे, बट ओफ्लोक्सासिन को स्टॉप कर दिए थे। तो यहाँ पे लिखना है ड्रग विड्रॉन में किसको विड्रॉ किए थे, ओफ्लोक्सासिन को किए थे, और हमने उसका डोज को क्या किया था, रिड्यूस किया था। ओके, तो यहाँ पे इसमें फिल क्या करना होता है एग्ज़ाम में कि सबसे पहले अपने को देखना है कि कोई भी ड्रग्स को अपन स्टॉप किए हैं कि नहीं। अगर स्टॉप किए हैं या फिर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किए हैं तो अपने को सबसे पहले इस वाले सेक्शन में उसका नाम लिखना है, और यहाँ पे फिर अगर इंक्रीज़ किए हैं तो इंक्रीज़ में टिक करना है, डिक्रीज़ किए हैं तो डिक्रीज़ में टिक करना है, और अगर कुछ भी चेंज नहीं किए हैं तो अपने को इस वाले सेक्शन में टिक करना है। और इवन अपने को कुछ डाटा कोई दिया ही नहीं है तो अपने को अननोन में या फिर नॉट एप्लीकेबल में टिक करना है। ओके, फिर आता है सेक्शन नंबर 10 आता है यहाँ पर री इंट्रोडक्शन। ओके, तो री इंट्रोडक्शन या फिर री चैलेंजिंग मतलब क्या होता है कि हमने जो देना स्टॉप किया था उसके बाद फिर से स्टार्ट किया था क्या। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि हमने किया था ओफ्लोक्सासिन को। ओफ्लोक्सासिन अपन क्या कहते कि जब पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था तब देना स्टार्ट किए थे, फिर उसका डिजीज़ ठीक होने के बाद अपन ने बंद कर दिया था, फिर 3 मंथ आफ्टर फिर से यूरिन प्रॉब्लम हुआ था तो वहाँ पे अपने फिर स्टार्ट कर दिया था। तो ये वाला पार्ट हमारा री चैलेंज। ओके, तो री चैलेंज किसको किए थे, ओफ्लोक्सासिन को ही किए थे। ओके, तो इससे यहाँ पे देखो री चैलेंज किए थे तो यस होगा, और कौन सा है, ओफ्लोक्सासिन होगा। इफेक्ट क्या हुआ था, आंसर है फिर से सिम्टम फिर से आ गया था, अपने को उसको लिखना है। फिर यहाँ पे कितना डोज दे रहे थे तो आंसर यहाँ पे लिखा है 200 mg था। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 11th में आता है कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन। तो 11 में क्या लिखा है कि पैरेलल ड्रग्स यूज फॉर द अदर डिजीज़। तो इस पीरियड में अपन कोई और पैरेलल में और कोई भी डिजीज़ के लिए ड्रग्स यूज़ किए हैं क्या, अगर कोई किए हैं तो उसके बारे में नाम लिखना है, और अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ना है। ओके, फिर आता है सेक्शन नंबर 12 में अपने को लिखना है, क्या लिखा है, टेस्ट फॉर द एडीआर, है ना। तो जो भी हमारा एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन हुआ था उससे रिलेटेबल अपन ने कोई टेस्ट कराया था क्या, तो नहीं, उससे रिलेटेबल तो नहीं कराए थे, बट जो प्रॉब्लम हुआ था लाइक यूरिन एग्जामिनेशन यहाँ पे, तो उसको अपन लिख सकते हैं। ओके, फिर और कोई रिलेवेंट मेडिकल कुछ प्रॉब्लम था क्या, तो ऐसा कुछ और कोई डिजीज़ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो अपने को ये जो पार्ट होता है अपन को 13 पॉइंट पे मेंशन करना होता है कि रिलेवेंट मेडिकल या फिर मेडिकेशन हिस्ट्री को अपने को 13 पॉइंट में मेंशन करना होता है। फिर आता है देखो, ये जो अभी केस हुआ इससे कोई भी एनाफाइलेक्सिस का केस है तो वहाँ पे क्या होगा, वो हमारा लाइफ थ्रेटनिंग में आ जाएगा, है ना। हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो वो मोस्ट डेथ का भी केस हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे सीरियसनेस को भी अपने को मेंशन करना होता है, बट अगर जैसे कि अभी जो हमने केस देखा उसमें कुछ सीरियसनेस नहीं था तो यहाँ पे अपने को अदर मेडिकली इम्पॉर्टेंट टिक करना होगा। फिर आता है हमारा आउटकम देखना है। तो फाइनली क्या होता है, हमारा जो पेशेंट है दवाई स्टॉप करने के बाद रिकवर हो गए थे तो यहाँ पे रिकवर्ड में टिक करना है। फिर 15 के बाद आता है 16 पॉइंट में यहाँ पे क्या करना है, अपना नेम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना होता है, पिन कोड, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन एंड सिग्नेचर होता है। ओके, फिर आता है यहाँ पे डेट लिखना होता है एंड फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 17 पॉइंट में कुछ फॉर्म में होता है, खैर अभी अपडेटेड में नहीं है ये चीज़, कॉजुअलिटी असेसमेंट होता है ना। तो कॉजुअलिटी असेसमेंट वाला जो पार्ट होता है वो हमारे लिए नहीं होता है, वो जो एग्ज़ामिनर होता है वो उनके लिए होता है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये हम अपन देख लिए कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं, और ये अपने को ध्यान क्या रखना है, ये सारे पॉइंट में क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ है वो ध्यान रखना है। थैंक यू।